हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रल इक्वेशन। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? इंटीग्रल साइन के अंदर अगर कोई अननोन फंक्शन आता है तो उसे हम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद हमने उसकी जनरल फॉर्म देखी। जनरल फॉर्म क्या होती है? अल्फा एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू स्टार के एक्स कॉमा टी वाई ऑफ टी डी टी। इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अपर लिमिट हमारी अपर लिमिट में भी आइदर वेरिएबल एक्स और फिक्स कांस्टेंट। के एक्स कॉमा टी हमारा कर्नल है और एफ अल्फा के ये हमारे नॉन फंक्शंस है और वाई ऑफ टी हमारा एक अननोन फंक्शन है। लैम्डा यहाँ पे क्या है? एक नॉन जीरो पैरामीटर है। इट इज रियल और कॉम्प्लेक्स। फिर हमने देखा कि इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा मतलब जिसकी अपर लिमिट क्या हो जाए? वेरिएबल हो जाए। V फॉर वेरिएबल, V फॉर वोल्टेरा। तो अल्फा एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू एक्स। अपर लिमिट क्या हो जाए? एक्स के एक्स कॉमा टी इंटू वाई ऑफ टी डी टी। ये है हमारी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमारी थ्री टाइप की है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कि अगर हम इसके अंदर अल्फा एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये है हमारी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में अल्फा एक्स को 1 पुट करना है। होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स है ये 0 पुट करना है और अल्फा एक्स को 1। तो ये है हमारी होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। उसके बाद फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी अपर लिमिट मतलब कि लोअर एंड अपर लिमिट बोथ आर कांस्टेंट, तो उसको हम कहते हैं फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। उस पे फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। उसके बाद हमने देखा सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर लोअर लिमिट या अपर लिमिट या तो हमारे दोनों इनफाइनाइट हो जाए या फिर कर्नल हमारा इनफाइनाइट हो जाए। A integral equation is called singular integral equation when one or both the limit of the integration are infinite or when the kernel becomes infinite over the range of the integration. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कर्नल्स देखे। फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है सेपरेबल या फिर हम इसको कहते हैं डीजेनरेट कर्नल। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो कर्नल है, a kernel is called separable if it can be expressed as sum of its finite number of terms, each of which is product of function x and t। कि जो हमारा फंक्शन है उसको हम एक्स एक्स को एक तरफ सेपरेट कर ले और टी टी को एक तरफ सेपरेट कर ले और ये हम ओनली इसको फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक एक्सप्रेस कर सके, इसको हम कहते हैं सेपरेबल कर्नल। उसके बाद सिमेट्रिक कर्नल में क्या होता है कि के एक्स कोमा टी इक्वल है के टी एक्स के और स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल के अंदर क्या होता है के एक्स कोमा टी इक्वल है माइनस के टी एक्स के। कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल में क्या होता है कि जो हमारा कर्नल है वो एक्स माइनस टी टाइप का होना चाहिए, तो फिर उसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। उसके बाद हमने कल देखा था कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड है। या तो हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड था विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल। थर्ड मेथड था लैप्लास। लैप्लास का हम तभी अप्लाई करेंगे जब कर्नल हमारा x माइनस टी टाइप का हो। उसके बाद फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास टू मेथड है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड एंड सेकंड इज रिजॉल्वेंट कर्नल। उसके बाद हमने देखा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
या जब हम मतलब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो वहां पे हमें लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन की नीड होगी। तो फिर हमने ये दो मेथड देखे कि इसके अंदर क्या है कि फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस में फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ये है फॉर वन वेरिएबल। टू वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी टी प्लस में फंक्शन के अंदर अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस में फिर फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। फिर मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेशन a टू x, ये n टाइम्स है तो n माइनस वन बाई n माइनस वन फैक्टोरियल एफ ऑफ टी इंटू डी टी। उसके बाद हमने रिलेशन देखा कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, a टू x, यहाँ पे इनिशियल टर्म क्या है a, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में। उसके बाद हमारी फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी। तो इससे हमने ये देखा कि फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में। जैसे कि हमने कल एक लास्ट में क्वेश्चन भी किया था, आज हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी नेट में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सॉल्व करते हैं वन बाय वन। जैसे कल हमने ये क्वेश्चन किया, इसमें अपर लिमिट हमारी क्या है, वेरिएबल एक्स, तो ये क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बनाई। तो आज हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उससे हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। कन्वर्ट y डबल डैश माइनस साइन एक्स वाई डैश प्लस e टू की पावर एक्स वाई इक्वल टू एक्स with given initial conditions y at 0 equal to 1, y dash 0 equal to minus 1, into Volterra integral equation and vice versa. ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में, और फिर आप वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन के लिए लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट हमारी 0 होगी, जिसमें मतलब हमारी कंडीशन गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है y डबल डैश माइनस में साइन एक्स वाई डैश प्लस में e टू की पावर एक्स वाई इक्वल टू एक्स। अब हम इसमें इंटीग्रेशन करते हैं। अब आप सबको पता है कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर अपर लिमिट तो x होती है, कोई वेरिएबल होती है, और लोअर लिमिट हमारी जिस पे इनिशियल कंडीशंस गिवन है वहां से स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन। तो 0 टू x y डबल डैश टी डी टी माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू x
साइन टी वाई डैश टी डी टी प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई की पावर टी वाई ऑफ टी डी टी इक्वल है इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी इंटू में डी टी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, एक इंटीग्रेशन से एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा y डैश, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y डैश x माइनस में y डैश 0 माइनस में, अब यहाँ आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो आइलेट रूल से इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट क्या कहता है, जैसे u इंटू वी क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड का इंटीग्रेशन और इसका फिर से dx होल का इंटीग्रेशन। ये है हमारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। यही सेम हम यहाँ अप्लाई करते हैं, फर्स्ट एज इट इज साइन टी सेकंड का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा वाई टी, लिमिट है 0 टू x माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos t, सेकंड का इंटीग्रेशन y डैश t का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल y ऑफ t इंटू में dt। अब प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू x e की पावर t y ऑफ t dt इक्वल है, t का इंटीग्रेशन करोगे टी स्क्वायर बाय 2, फिर अपर लिमिट पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस में लोअर लिमिट 0 है, तो ओवरऑल क्या बचा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब आपके पास देखो यहाँ गिवन इनिशियल कंडीशंस हैं, y डैश 0 पे क्या है आपका -1, तो माइनस माइनस ऑलरेडी है और -1 तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया y डैश x प्लस 1 माइनस में अपर लिमिट पुट करो, इसमें पुट करोगे तो क्या आया साइन x y ऑफ x, लोअर लिमिट साइन 0 0, फिर ये माइनस माइनस प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू x cos t y ऑफ t dt प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू x e टू की पावर t y ऑफ t dt इक्वल है एक्स स्क्वायर बाय 2। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अगेन इंटीग्रेशन कर देते हैं, अगेन इंटीग्रेशन, तो ये डेरिवेटिव है, जब दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y ऑफ x माइनस में y ऑफ 0, 0 टू x करना है ना, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y ऑफ x माइनस y ऑफ 0, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू x साइन ऑफ t y ऑफ t
डी टी प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कॉस टी वाई ऑफ टी डी टी, एक डी टी और आएगा, प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई की पावर टी वाई ऑफ टी डी टी इक्वल है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाय 6। ठीक है, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंडीशन गिवन है y एट 0 इक्वल टू 1, वो आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो yx माइनस में 1 माइनस में इस x को आप राइट हैंड साइड में ले जाइएगा, तो यहां बनेगा 0 टू x साइन टी वाई ऑफ टी डी टी प्लस में मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का कल आपको फॉर्मूला बताया था, क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स माइनस टी एन माइनस 1। तो यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, इसको और इसको दोनों के अंदर से x माइनस टी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, e की पावर t प्लस में cos t y ऑफ t dt। अब जो ये x था इसको इधर ले आओ राइट हैंड साइड में, एक्स क्यूब बाय 6 माइनस एक्स। इसको जब आप सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, 0 टू एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी टू माइनस 1 फैक्टोरियल और कॉस टी। ठीक है, और इधर आ जाएगा कॉस टी भी। अब जब इसको करोगे तो सिमिलरली ऐसे ही 2 है तो n माइनस 1, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स माइनस टी ई की पावर टी वाई ऑफ टी डी टी। तो हमने क्या करा, इन दोनों के अंदर से x माइनस टी को बाहर निकाला, इधर ई की पावर टी प्लस कॉस टी वाई ऑफ टी डी टी। अब क्या करते हैं, y ऑफ x प्लस में इस -1 को भी इधर ले आओ राइट हैंड साइड में, 0 टू x माइनस टी इनको कंबाइन करके लिख रही हूं मैं, कोस टी प्लस में ई की पावर टी माइनस में साइन टी वाई ऑफ टी डी टी इक्वल है एक्स क्यूब बाय 6 माइनस एक्स प्लस 1। ये -1 मैं राइट हैंड साइड में ले गई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y ऑफ x इक्वल है 1 प्लस में एक्स क्यूब बाय 6 माइनस एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू x साइन टी माइनस में x माइनस टी कॉस टी प्लस में e की पावर t y ऑफ t dt। ये आपका y x इक्वल टू f ऑफ x
प्लस में लैम्डा की वैल्यू 1 इनटू में ये सब आपका क्या है, कर्नल के एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी इंटू में डी टी. दिस इज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड. आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड. अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इनटू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. Conversion of Volterra integral equation into IVP. Y of x equal to minus integration 0 to x minus t y of t dt. y at 0 पे 0 है, ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो डेरिवेटिव करते हैं बाय लेबनीज रूल. तो अंदर x का फंक्शन है, x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो फंक्शन है x माइनस टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ टी डी टी, प्लस में अपर लिमिट पुट करेंगे तो x माइनस एक्स 0 और लोअर लिमिट तो 0 है ही. तो ये आया. इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं. y डैश x इक्वल है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे क्योंकि अंदर x का कोई फंक्शन है नहीं, तो फंक्शन के अंदर अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 माइनस में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 माइनस. तो y डबल डैश माइनस वाई, माइनस है तो इधर आके प्लस वाई इक्वल टू 0 विद इनिशियल कंडीशन देखो y ऑफ 0 पे जितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है उतनी ही हमारे पास कंडीशन आएंगी. तो y ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड y डैश 0 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो कंडीशन है. तो आपने देखा कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, और डिफरेंशियल इक्वेशन से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं. y ऑफ x इक्वल है x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x t माइनस x y ऑफ t dt. आप इसको ध्यान से देखिए कि ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, हमें इसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो स्टार्ट करते हैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने. सबसे पहले आपको जब भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दिखाई दे तो आपको उसको कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो इसका हम डेरिवेशन डिफरेंशिएट करेंगे. y डैश x का 1 प्लस में माइनस 1 आ जाएगा, अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt, प्लस में अपर लिमिट पुट करेंगे तो x माइनस एक्स 0, लोअर लिमिट तो 0 है ही. इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं. y डबल डैश इक्वल है 1 का 0 माइनस में अंदर x का कोई फंक्शन नहीं है तो हम इसके अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे
अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, लोअर लिमिट तो 0 है ही, तो ये क्या आया y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। अब कंडीशन y ऑफ 0 पे देखो, 0 0 टू 0 इंटीग्रेशन की लिमिट 0, तो y ऑफ 0 पे हमें मिला 0, y डैश 0 पे 1, y डैश 0 इक्वल है 1, 0 टू 0 इंटीग्रेशन की लिमिट तो 0। अब इसका कन्वर्सली पार्ट, कन्वर्स में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से एक डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ आ जाएगा y डैश x माइनस में y डैश 0 प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या गिवन है, y डैश 0 पे 1 गिवन है, पुट कर लेते हैं यहाँ y डैश x माइनस 1 प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt इक्वल टू 0। तो y डैश x इक्वल है 1 प्लस 1 माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt। इसको हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू x इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt। y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो y ऑफ x इक्वल है x माइनस में डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू x x माइनस t y ऑफ t dt बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल। अब देखो ये हमारी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, बट हमारी जो गिवन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है वो क्या है, t माइनस एक्स और यहाँ प्लस है, तो मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, y ऑफ x इक्वल है x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x t माइनस एक्स y ऑफ t इंटू dt। अब आप मैच करिएगा, सेम आई है, x प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू x t माइनस एक्स y ऑफ t dt। तो आपने क्या देखा, गिवन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y ऑफ x इक्वल है एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस टी स्क्वेयर y ऑफ t dt। तो इसकी अपर लिमिट कैसी है, वेरिएबल है, और अपर लिमिट अगर वेरिएबल है तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, तो डेरिवेट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो 2 इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस t y ऑफ t dt।
अपर लिमिट पुट करेंगे तो x माइनस एक्स जीरो, लोअर लिमिट ऑलरेडी जीरो है ही। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। y डबल डैश x इक्वल है 3x स्क्वायर का 6x प्लस में x का 1 हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt। अब इसको अगेन इंटीग्रेट कर लेते हैं एक बार और। y ट्रिपल डैश x इक्वल है 6x का 6 प्लस में 2, अंदर x का कोई फंक्शन नहीं है तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया y ऑफ x, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट 0 है ही। तो ये आया y ट्रिपल डैश माइनस के 2y माइनस के 6 इक्वल टू 0। विद गिवन कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 पे देखो 0 टू 0 तो 0 इक्वल टू 0। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतनी ही हमारे पास कंडीशन निकल के आएंगी। y डैश 0 पे 0 और y डबल डैश 0 पे क्या है 0। वोल्टेरा इंटीग्रल से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब इसका कन्वर्सली पार्ट देखते हैं। कन्वर्सली पार्ट में क्या है, इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो 3 डेरिवेटिव है तो एक डेरिवेटिव से एक इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, 2 डेरिवेटिव बच जाएंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो y डबल डैश x माइनस में y डबल डैश 0 माइनस के 2 इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt माइनस में 6 का इंटीग्रेशन 6x इक्वल टू 0। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि y डबल डैश 0 पे इसकी वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या बना y डबल डैश x माइनस के 2 इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt माइनस के 6x इक्वल है 0। अब हम इसको अगेन इंटीग्रेट कर देते हैं तो इससे एक डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो y डैश x माइनस में y डैश 0 माइनस के 2 इंटीग्रेशन 0 टू x इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt माइनस में 6x स्क्वायर बाय 2 दैट इज 2 3 जा 6। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेती हूँ 3x स्क्वायर, 3x हो जाएगा। इक्वल टू 0। अब y डैश 0 पे क्या है 0 है, ये 0 बन जाएगा। y डैश x माइनस के 2 इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ t dt माइनस के 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम अगेन इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, y ऑफ x माइनस में y ऑफ 0 माइनस के 2 0 टू x 0 टू x 0 टू x y ऑफ t dt माइनस में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x क्यूब बाय 3 से 3 कैंसिल तो माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। y ऑफ x क्या बना आपका x क्यूब प्लस में 2। जब आप इस ट्रिपल इंटीग्रल को कन्वर्ट करोगे सिंगल इंटीग्रल में तो 0 टू x माइनस टी y ऑफ t dt बाय n माइनस 1 कितने हैं इंटीग्रल 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y ऑफ x इक्वल है x क्यूब प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस टी y ऑफ t dt। अब
अगर आपको यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेट 2013 से जून 2023 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड आए हैं। थैंक यू सो मच गाइस।